बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 12 नवंबर 2025 बुध का दिन और कल का दिन बड़ा अहम था और पूरी रात एलओसी के ऊपर कुछ खतरनाक तरीन तफसीलात वहां से आती रही। पाकिस्तान के जो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग ड्रोन्स हैं वो एलओसी के ऊपर अफगानिस्तान और भारत की सरहदों पर अपनी सर्वेलेंस जारी रखे हुए थे, क्योंकि कल रात में भारत की जानिब से एक बहुत बड़ी शरारत को प्लान किया गया था, जिसको पाकिस्तान की फिजाइया और फौज ने मिलकर नाकाम किया। तो अब खबर आ रही है भारतीय आर्मी चीफ के हवाले से कि उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलाने जंग कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भारत के हैं उनकी जानिब से ये ऐलान सामने आया है। ये उनकी स्टेटमेंट्स तो आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन एलओसी के ऊपर जो महाज तैयार हुआ है अब ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा फेज है उसके हवाले से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कहा गया है कि अब हम कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे, इंडिया क्या करने जा रहा है, आज उनका माइंड क्लियर हो गया है। और फिर किन किन शहरों को टारगेट किया गया है, किन किन शहरों पर हमले किए जाएंगे, इस हवाले से भी आज भारत का प्लान सामने आया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि जंग आपकी दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल बनी हुई है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बनी हुई थी। अब 2.0 से पहले भी इंडिया ने वही सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है। और दूसरी जाने पाक फौज उनको भी हंगामी हुक्म जारी कर दिए गए हैं। पाक फौज और हमारी फिजाइया और नेवल फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है, बहुत फैसला कुन है। तमाम तफसीलात आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, इंडिया की जानिब से नोटम जारी किया गया और आज 13 नवंबर को उनकी जो फजाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई है। अब खबर आ रही है जो अरेबियन सी में इंडियन नोटम है वो आज खत्म हो गए। पाकिस्तानी पानियों के करीब जो है वो आज उनके नोटम को एक्सपायर हो गया। अब यानी कि उनकी फजाई और जो समुद्री हदूद है पानियों के अंदर वो अब नहीं रही। अब दूसरी जानिब इंडिया के जो एक्टिव नोटम्स हैं वो पाकिस्तान की सरहदों के करीब इस वक्त भी एक्टिव है, क्योंकि राजस्थान जहां पर कल भी एक हमला जो है वो रिपोर्ट हुआ, भारतीय मीडिया ने उस पर वावेला करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि सोनिक बूम था, यानी कि एक त्यारा वहां से गुजरा, क्योंकि इंडिया की फौजें और फजाइया वहां पर अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं, और जब उनका त्यारा वहां से गुजरा तो वो हवा की स्पीड से भी तेज गुजरता है, तो उसमें एक आवाज क्रिएट होती है जिसको सोनिक बूम कहा जाता है। यानी कि जैसे कि कोई जहाज जो है या वो तबाह हो गया या कोई हमला हुआ है। जिसके बाद इंडियन मीडिया ने कहा कि बहुत इंटेंसिफाई ब्लास्ट जो है वो राजस्थान में हुआ, लेकिन उन्हीं के सहाफियों ने फिर उनका भांडा भी फोड़ दिया। तो अब राजस्थान के अंदर, पंजाब में और इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर और जो एलओसी के रीजन हैं वहां पर अभी भी इंडिया की जानिब से मातम एक्टिव है, फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। तो ये एक खबर आ रही है लाहौर वाली साइड से भी, कराची वाली साइड से भी, और पंजाब जितने भी इलाके यहाँ पर आते हैं। दूसरी जानिब जो इस वक्त अमेरिका बहुत अहम है। अमेरिका जो दोगली पॉलिसी के साथ काम कर रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान को भी कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने इंडिया को तबाह कर दिया पिछले ऑपरेशन में, दूसरी जाने वो इंडिया के साथ अपनी मोहब्बतें भी बहुत बढ़ा रहा है। अब इंडिया और यूएस की जो एयरफोर्स है वो मिलकर अपनी वॉर एक्सरसाइज भी करने जा रही है। खबर आ रही है करंटली वो अभी भी एयर इंडिया की एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स बायलेटरल एक्सरसाइज वो कर रही हैं, और 10 से 13 नवंबर तक जो है वो ये जंगी मशकें उनकी जारी रहेंगी। यानी कि कल तक ये जंगी मशकें हैं, और उनकी जो फोकस है वो प्रमोटिंग म्यूचुअल लर्निंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरऑपरेबिलिटी। यानी कि अंदाजा करें कि एक तरफ तो अमेरिका ये कहता है कि भारत जो है वो यूक्रेन और रशिया की जंग को फैसिलिटेट कर रहा है और रशिया की मदद कर रहा है, तो वहीं पर अमेरिका वो भी ये बात करता है कि पाकिस्तान ने इनके राफेल तैयारे मार कराए, वो उनका मजाक उड़ाता है डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं पर उनके साथ ये सारा कुछ करना ये बताता है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ऐसी जंग छिड़े जिसके बाद वो उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सके। ये आपके सामने सूरत हाल बनी हुई है कि अमेरिका भी इस जंग में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जनाब कूद पड़ा है। अब दूसरी जानिब भारतीय आर्मी चीफ, मैंने कल वाली खबर जो सुबह वाली खबर थी उसमें मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दी कि मोदी ने तमाम अपनी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया। वो भूटान के दौरे पर वापस आते ही उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट की एक मीटिंग होने जा रही है। उस सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ कि जंग करनी है, फैसला, और फिर तमाम प्रपोजल उनको दिए जाएंगे, हमला कैसे करना है, पाकिस्तान पर अटैक करना है, क्योंकि जो दिल्ली का हमला है उस पर इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से अभी तक पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगाया गया। लेकिन उनका जो मीडिया नैरेटिव है वो तो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है।
ये तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया दिल्ली के ऊपर। अब इंडिया जो है अब इसका फैसला करने जा रहे हैं सिक्योरिटी कैबिनेट के अंदर, जिसके बाद इनकी तमाम अफवाज की मीटिंग्स भी होंगी और फिर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और कैलकुलेटेड वार जो है वो भारत की जानिब से किया जाएगा। यह आपको मैंने इनका प्लान पहले ही बता दिया था। अब भारतीय आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट आई है उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर डाला कि जनाब हम हालत जंग के अंदर है और हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं और एलओसी के ऊपर इस वक्त महाज तैयार हो गया और कौन कौन से शहर जो है उस पर हमला होगा। जरा आप ये बड़े गौर से खबर सुने जनाब। सबसे पहले तो ये खबर आ रही है कि तला सईद लश्कर तैयबा चीफ यानी कि जो हाफिज सईद के बेटे हैं तला सईद रॉ जो है वो उनके अकाउंट से ट्विटर पर ये खबरें चल रही हैं कि उनको गुजरांवाला में आखिरी रात जो है वो देखा गया और वो बंद कमरा मीटिंग जो है वो कर रहे थे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सेशंस के दौरान, जैसे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है। न्यू दिल्ली के अटैक के बाद वो उन तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जो हमला किया है ये बेसिकली लश्कर तैयबा की जानिब से किया। पहले उन्होंने जैश मोहम्मद का नाम लगाया TV9 भारतवर्ष ने कि हमने इनके लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। फिर कश्मीर के अंदर भी भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया, वहां पर 39 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया कि इनके कनेक्शंस हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है फराहम कर रहे हैं। अब इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया तला सईद के ऊपर कि इन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है, बहुत ओवर एक्साइटेड है। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्क माय वर्ड्स इंडियन आर्म फोर्सेस विल हंट हिम सून। इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो अब की बार इनको टारगेट करेंगे। पिछले जंग के अंदर भी खबर आई थी कि लाहौर में इनको टारगेट किया गया, इनके घर को टारगेट किया गया। तो अब दोबारा से ये धमकी दी गई है जो रॉ के एक्स अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से कि इंडिया अब की बार इनको टारगेट करेगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये जो हमला है वो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने करवाया है। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की सिचुएशन बन गई है कि जो इस्लामाबाद का अटैक हुआ कल, जो ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले भी खबर आई कि जो अफगान मीडिया है वो खबरें चलवा रहा था कि इस्लामाबाद को टारगेट करना है, वो धमकियां दे रहा था। तो 12:55 के ऊपर हमला हो जाता है। तो अब बिल्कुल उसी तरह से सिचुएशन बनी हुई है कि अफगानिस्तान को भी रॉक बैक कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स भी वो चला रहे हैं और अपने अकाउंट्स भी वो रॉ चला रहे हैं। और उससे पहले अभी अगर आप एपिसोड को डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको अंदाजा होगा कि इंडिया बाकायदा तौर पर हालत जंग में उतर चुका है और इंडिया की जो आज आर्मी चीफ है उन्होंने दिल्ली जो डिफेंस डायलॉग है उससे खिताब किया और उन्होंने वहां पर कहा कि संभाव वॉज यूज फॉर सिंदूर 1.0 यानी कि सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन जो है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यूज किया था, लेकिन अब हम ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और विच विल बी मच मोर एडवांस वर्जन, यानी कि वो ज्यादा एडवांस वर्जन होगा ऑपरेशन सिंदूर का 2.0, बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। यानी कि हैवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है इंडिया की जानिब से। उनके जितने भी लड़ाका हथियार हैं वो इस वक्त एलओसी के करीब हैं, पाकिस्तानी सरहदों के करीब है, अपनी जंगी मशक़ें वो कर रहे हैं। और अब की बार इनका प्लान क्या है, ये जो कहने का एडवांस वर्जन होगा ये पहले ड्रोन्स उड़ाएंगे जो लो रेंज के ड्रोन्स होंगे जो, और ये जब उड़ाएंगे पाकिस्तान के अंदर मारने की कोशिश करेंगे तो हमारा डिफेंस सिस्टम इनको इंटरसेप्ट करेगा। जैसे हम इनको इंटरसेप्ट करेंगे ये सॉरी तौर पर जो हमारा डिफेंस सिस्टम हम एंगेज होगा कि सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो उनको चलाने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान जो है वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सकें। इस्लामाबाद के बाद जो कराची, सिंध और पंजाब है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। कराची भी इस टारगेट नंबर 1 है इंडिया का, अब वो भी हाई अलर्ट के ऊपर। हमारी फौजें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो हाई अलर्ट हो गई हैं। लाहौर बड़ा अहम है, लाहौर के करीब तो जंगी मशकें जो नॉर्डर्न में इंडिया के वो भी जारी हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो खुसूसी तौर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। शहबाज शरीफ साहब को रोका भी गया था कि आपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो फौत हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, आपने उनके जनाजे में शिरकत नहीं करनी, अपनी नकलो हरकत जो है उनको महदूद कर लें। मियां नवाज साहब को भी यही कहा गया। पाकिस्तान जो है वो इस हालत जंग में है। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी ये स्टेटमेंट जो है वो दी गई। अब इंडिया ये कह रहा है कि वो एडवांस वर्जन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, यानी कि जो उनके सबसे खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है। जनरल रिटायर्ड है मोहम्मद सईद साहब, वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि काबुल में टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्द कहां कहां रह रहे हैं। ये मालूमात अफगान लीडरशिप के साथ शेयर की जा चुकी है। पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां कोई भी अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता। इंडिया अफगानिस्तान में पार्टनरशिप है। या आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है। कराची के अंदर तो बाकायदा एक सेंटर बना हुआ है जो हमने इनकी सर्वेलेंस की सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास है। हम इनको चाहे तो टारगेट कर सकते हैं। पहले हमने इनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी कि आप इनको खुद सेटल डाउन कर ले, लेकिन जो अफगान तालिबान है वो भारत के साथ मिलकर उनको हवा दे रहे हैं क्योंकि भारत नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉक्सी वार जो है वो रुके, तो वो उसको हवा दी जा रही है। इस्लामाबाद का हमला भी इसी शाखसाना है, यानी कि इंडिया और भारत के नेक्सस जो है वो यहाँ
यहां से जुड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान बमबारी करेगा, ये इसका फैसला जो है वो हाई लेवल मीटिंग के अंदर जो है वो हो चुका है। जो कि हॉटलाइन राब्ते चलते रहते हैं और मीडिया उसकी जीनत नहीं बनते। जाहिर है हम अपनी जंगी जो सिचुएशन या जो हमारी स्ट्रेटेजी है हम उसको दुनिया के सामने तो नहीं रखेंगे। तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है कि पाकिस्तान ने जब इनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी है तो तालिबान उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो अब द टाइम इज कम कि पाकिस्तान अब एक वक्त में अफगानिस्तान और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि इंडिया भी हमला करने जा रहा है और अफगानिस्तान से हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो एकदम से मजीद खतरनाक तरीन मरहले के अंदर शुरू कर दी गई है और इस्लामाबाद तक आना ये एक वाज़ेह और खामोश पैगाम है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे लाजमी रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।